हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक मैथ टीचर में। दोस्तों फिर आज हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। ये हमने क्लास 10 के बायोलॉजी का एक टॉपिक लिया है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम आज अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो जुड़े रहें, बड़ी मजा आने वाला आज की वीडियो में। चलिए शानदार वीडियो को शानदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला हमने पॉइंट क्या लिखा है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। सांस जब हम अंदर लेते हैं और फिर सांस को हम बाहर निकालते हैं, यही प्रक्रिया जो हो रहा है, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, यही क्या कहलाता है बच्चों, श्वसन कहलाता है। फिर अगला पॉइंट मेरा क्या है कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब क्या हुआ है, इसमें हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसीलिए श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो क्या है, इससे हमें ऊर्जा तथा उष्मा प्राप्त होती है। यानी कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं हमारी बॉडी में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे शरीर में उष्मा बनी रहती है, टेम्परेचर जो है शरीर का बना रहता है श्वसन करने से। ठीक है दोस्तों, क्या है, यह एक अपचायी अभिक्रिया। यानी एग्जाम में अगर आपको पूछ देगा कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको ठीक लगाना है यह अपचायी अभिक्रिया। यानी कैटाबोलिक, यानी टूट जाना, किसी चीज का टूट जाना क्या कहलाता है, कैटाबोलिक कहलाता है, यानी ये अपचायी अभिक्रिया। अब अगला पॉइंट क्या है, शरीर में उष्मा बने रहने के दो कारण है। देखिए हमारे शरीर में उष्मा बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, और शरीर में उष्मा बने रहने के दो कारण है। पहला क्या, श्वसन, और दूसरा क्या, रक्त का परिसंचरण। श्वसन आप समझेंगे, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा बनती है, ठीक है, तो हमारे शरीर में उष्मा बनी रहती है। और दूसरा क्या, रक्त का परिसंचरण, मतलब रक्त का दौड़ना। जब शरीर में रक्त दौड़ता है, रक्त का सर्कुलेशन होते रहता है, हमारे शरीर में क्या होता है, उष्मा बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे श्वसन अंग। इतने सारे जीव है, सबका श्वसन अंग कौन सा है, यानी सांस किसके द्वारा कौन सा जीव लेता है, उसके बारे में हम समझेंगे। पहला क्या, स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव कहते हैं किसी जिसमें स्तन होता है, स्तन मतलब जो दूध देने वाली होती है जीव, वो क्या कहलाता है, स्तनधारी जीव होता है। जैसे एक मानव भी क्या स्तनधारी जीव है, कुत्ता, बिल्ली, ये गाय, ये सब क्या स्तनधारी जीव है। और जितने भी स्तनधारी जीव होगा, सारा का सारा स्तनधारी जीव किससे सांस लेगा, फेफड़ा सांस लेगा दोस्तों, फेफड़ा से, नाक से नहीं, मुंह से नहीं। ये नाक और मुंह एक रास्ता है ऑक्सीजन हवा को अंदर जाने का। असल सांस किससे लेता है, वो फेफड़ा सांस लेता है। और जितने भी कीट होता है, कीड़े मकोड़े होता है, वो सब किससे सांस लेता है, श्वास नली यानी ट्रेकिया से ही सांस ले लेता है। ट्रेकिया क्या होता है आगे हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जिस मछली एक होता है जलीय जीव, ये इम्पोर्टेंट है, मछली जो होता है वो किससे सांस लेता है, मछली क्लोन से सांस लेता है। क्लोन, गलफर वगैरह देखते हैं, गलफर होता है मछली को, उसी के द्वारा जो है मछली सांस लेता है। हिंदी में हो गया इसका क्लोन, और इंग्लिश हो गया इसका गिल्स, और ये उर्दू वर्ड का है गलफर। ये समझेंगे कि मेढक, मेढक किससे सांस लेता है। देखिए मेढक 3 तरह सांस लेता है। मेढक में 3 तरह श्वसन क्रिया होती है। पहला क्या है, जब वो टेडपोल अवस्था में, टेडपोल मतलब छोटा अवस्था में रहता है मेढक, तो मछली की तरह दिखता है। जब वो छोटा अवस्था में रहता है तो वो भी गलफर से सांस लेता है, मछली की तरह ही वो गलफर से सांस लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है और भूमिगत, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर रहता है, तो श्वसन किससे करता है बच्चों, त्वचा शोषण करता है। ठीक है, और जब वो जवानी में भूमि पर रहता है या पानी में रहता है, तो किससे शोषण करता है, फेफड़ा शोषण करता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे समझेंगे श्वासोच्छ्वास। ब्रीथिंग होता क्या, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है बच्चों, सांस को जब हम अंदर लेते हैं, सांस जैसे हम अंदर लिए तब क्या कहलाएगा, निःश्वसन। क्या कहलाएगा, निःश्वसन। सांस जैसे हम बाहर छोड़ते हैं तब क्या कहलाता है, निःश्वसन। तो सांस जब हम अंदर लेते हैं तो वायुमंडल में जितना भी गैस आता है सभी का उपयोग हम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन 78% है, तो हमने 78% नाइट्रोजन को भी श्वसन में लिए हैं। ऑक्सीजन 21% है, इसको भी लिए हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, इसको भी हमने श्वसन के लिए अंदर लिए हैं। ठीक है, अब बाहर कितना निकाले, नाइट्रोजन का मेरे बॉडी में कोई काम नहीं है, तो नाइट्रोजन जितना परसेंट हम लिए उतना परसेंट क्या किए, बाहर निकाल दिए। हमने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही मेरे बॉडी में काम है, तो
ऑक्सीजन हमने 21% लिए और निकाले कितना 17%, 4% का उपयोग हमने किया। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% नहीं के बराबर लिए तो छोड़े क्या परसेंट 4% कार्बन डाइऑक्साइड। यही ऑक्सीजन जो है 4% हमारे बॉडी में काम करता है और वही फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलता है। अब हम फिगर की सहायता समझेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गया और फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकला। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब कुछ फिगर से समझते हैं श्वसन क्रिया को। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने एक फिगर बनाया है दोस्तों, चलो आपको पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम शुरू करते हैं। ये आपका क्या होगा रश्मि। ठीक है दोस्तों, और ये रश्मि दो भाग में बट गया, एक हो गया ग्रास नली, ये धवल नली कौन सा हो गया दोस्तों ग्रास नली। ये ग्रास नली क्या होता है आमाशय जुड़ता है, हमको अभी वो नहीं समझना, अभी हमको समझना है श्वास नली के बारे में, ट्रैकिया के बारे में। हमने बताया था कि जो है ये श्वास नली है, यही श्वास नली से क्या करता है श्वसन क्रिया कर देता है। और ये श्वास नली जो है ट्रैकिया जो है आगे बढ़ के दो भागों में बढ़ जाता है। क्या भागों में दो भागों के जब बढ़ता है तब ये क्या कहलाता है ब्रोंकाई, और जब ये कई भागों में बढ़ गया तब वो क्या कहलाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या कहलाता है बच्चों ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। और ब्रोंक्यूल्स के देखिए जो है गुच्छा समान आपको दिख रहा है, अंगूर गुच्छा समान रहता है, यही होता है वायु कोष्ठक। असल में इसी का काम है। हमने जो श्वसन की क्रिया किया है ये सारा का सारा ऑक्सीजन यहीं पे आके जमा हो जाता है। ये भी क्या होता है ऑक्सीजन जमा होता है और हमारे शरीर में ब्लड जो होता है ब्लड आता है और यहाँ से ऑक्सीजन उठाता है। ऑक्सीजन को लेके हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या होता है ऑक्सीजन को पहुँचाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र के कारण ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसी में ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड ये एल्वेओली के पास आता है और यहाँ पे कहता है डायफ्राम रहता है और फिर ये डायफ्राम जिसको धक्का मारता है जिसके कारण हमारे बॉडी जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रक्रिया है दोस्तों। और ये क्या लिखे जो बच्चों एक ढलमान की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है ग्रास नली और श्वास नली के बीच में होता है और ये काम करता है ब्रेन से काम करता है। इस सब पे किसका कंट्रोल होता है दोस्तों हमारे बॉडी पे जितना भी अंग है सभी पे किसका कंट्रोल है ब्रेन का कंट्रोल होता है। उसी का इपिग्लोटिस पे भी ब्रेन का कंट्रोल होता है। जब हम खाना पीना खाते हैं तो ये क्या करता है ये श्वास नली को बंद कर देता है और ये ग्रास नली उसको कहाँ भेज देता है आमाशय में भेज देता है। और जैसे हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है ऑटोमेटिक ग्रास नली को बंद कर देता है और श्वसन क्रिया श्वास नली होते हुए हमारे फेफड़ा में आ जाता है, श्वसन क्रिया होते रहता है। और ये जो श्वास नली है इसको सी से प्रकार का कार्टिलेज का बना हुआ एक हड्डी जो होता है सी से प्रकार का इसको ऐसे पकड़े रहता है ताकि जब इससे ऑक्सीजन हम जैसे बाहर छोड़ देते हैं ये आपस में चिपके नहीं, इसीलिए इसको पकड़े रहता है। और जो कोरोना जो आया था दोस्तों ये कोरोना इसी पे अटैक करता है, इसी में एकदम आपके इस जो श्वास नली है इसको ब्लॉक कर देता था जिसके कारण लोग को सांस लेने में क्या होता था परेशानी होता था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा है हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अगर किसी तक दिक्कत है तो कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेता ही जय हिंद।